हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा सकने वाले स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, महिला प्रीमियर लीग 2023 की उपविजेता टीम कौन थी? करंट का मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। महिला प्रीमियर लीग 2023 की उप विजेता टीम कौन थी? तो दिल्ली कैपिटल्स थी। अब विजेता कौन थी? तो मुंबई इंडियंस थी। दोनों ध्यान रखेंगे, विजेता मुंबई इंडियंस, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। अगला क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो सीएसके ने जीता, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने। अब उपविजेता कौन रहा, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट बुलाता है। और जब भी आप लोग किसी भी क्वेश्चन पर कमेंट करते हैं तो सबसे पहले उसको याद करने का प्रयास करते हैं। याद नहीं होता है तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य से संबंधित है? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, शहनाई वादक थे। नेक्स्ट, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, किरण सहगल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ओडिसी से है। ओडिसी ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो ये तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु है जिनमें कि तांबा तथा जस्ता मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी और प्रथम बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। मूल अधिकार आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं करेंगे, डीपली ध्यान रखेंगे। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 में है। उसके बाद दोस्तों, प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, हम लोग जानते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब क्रम से बात करें तो 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, 19 से 22 चलता है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 व 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था। और 32 में है हमारा छठा मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा था दोस्तों, 21 ये पूछा था, जो कि शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 17 पूछा था जो कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। 18 पूछा था जो कि उपाधियों के अंत से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24 में है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 से, सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और छूट जाता है दोस्तों, मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे। रॉकेट का नाम था LBM-3M4 और यह दोस्तों 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। और जिस स्थान पर लैंड हुआ था उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसरो के द्वारा एक और सफल परीक्षण किया गया आदित्य L1 का, जो कि एक सौर मिशन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। भाग की बात करें तो 4A है। यहाँ से 2 आर्टिकल बार बार पूछा था। आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है और 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 51A में है। भाग की बात करें तो 4A है। 42वें संविधान संशोधन 1976
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। हम लोग जानते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक उच्च सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इनके प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो 10वीं अनुसूची है। कौन सी? 10वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका समय काल पूछा गया है दोस्तों, जो कि 1951 से 1956 था। और इसके बाद दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष जोर दिया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया था। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद को धारण करते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो भारत का महान न्यायाधीश होता है, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। ये भी ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा आता है। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में विद्यमान है? तो समताप मंडल में है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो गुजरात राज्य की। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फोर्थ पे है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। एक पैमाना दोस्तों आप लोग जानते होंगे, रिक्टर स्केल, यानी कि रिक्टर स्केल पैमाने पे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन, लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेरीकल्चर का संबंध किससे? रेशम कीट पालन से। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग SSC GD 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी PSC RO ARO व यूपी SSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज के कंपटीटर है, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, सबसे पहले नाम ध्यान रखेंगे, कहाँ स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। लोकेशन की बात करेंगे तो असम राज्य में पड़ता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई को। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में बग का क्या अर्थ है? तो प्रोग्राम में त्रुटि। आगे चलेंगे हम लोग। विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो तबला वादक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अधिकतर लिंगानुपात की बात करें तो केरल है। साक्षरता की बात करें तो सबसे ज्यादा केरल का ही, सबसे कम बिहार का है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार का और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बंबई में। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनके जनक हुम माने जाते हैं। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, ध्यान रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। नेक्स्ट,
G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में किया गया है। G20 कहाँ पे किया गया 2023 का? भारत में। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में। लोगो क्या था? खिलता हुआ कमल। थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। और 24 कहाँ होगा? ये आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पहले ही दिन पूछा ही गया। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, HTTP का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा? कथकली है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। इसके अलावा दोस्तों कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। बिहू लोक नृत्य असम का है। सत्रिया भी असम का है। गिद्धा बांगड़ा पंजाब का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है। घूमर राजस्थान का है। गरबा व डांडिया गुजरात का है। ओणम भी एक लोक नृत्य है जो कि केरल का है। और यक्षगान भी एक लोक नृत्य है जो कि कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित हैं? तो संतूर वादक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगा खा कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? प्रियंश सेन ने। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौजो को। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सारे ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानता है? सामवेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? वो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? भूपेंद्र पटेल हैं। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।